हेलो गाइस, पिछले कुछ दिनों मेरा वीडियोस अपलोड नहीं हो पाया, तबीयत नासाज थी। कुछ ऐसे दोस्त हैं, ऐसे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, हमसे जुड़ते हैं और एक दो वीडियोस में अगर डिले हो रहा है तो वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ना करें, अब हमारे साथ बने रहें। बहुत ही फायदेमंद की चीज़ आपको मैं दूंगा वन बाय वन। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता हूं, मैं डायरेक्ट बात करता हूं काम की। तो बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी लिमिट से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करा है। उसमें हमने कहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x upon x equal to 1, limit x tends to 0 and cos x equal to 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मूला है। अपार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के फॉर्मूला के और भी कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग वन बाय वन सबको डिराइव करेंगे। तो उन फॉर्मूला को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, मैं वो लिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे एक्सपेंशन है, लेकिन आपको वही एक्सपेंशन लिखना है जो आपके कैलकुलस में, लिमिट में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो आप प्रोसेस करोगे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स नहीं ऑप्ट किया, उनके बायो ऑप्ट है और स्पेशली वो नीट के लिए तैयारी करना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अब मैं एक्सपेंशन बताऊंगा, आप उसको राइट डाउन कर सकते हो पॉज करके। तो ये ऑलरेडी आपको प्रूफ करा दिया जा चुका है, तो ये आप जानते हो इसको, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसमें आपको अच्छी तरह से इसका नॉलेज है, मैंने इसको ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है बच्चों, उसको आप राइट डाउन कर लो। लिखो सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। तो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन में यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज का यूज करेंगे, फैक्टोरियल का। तो मैं इसको थोड़ा बता दूं, फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल का यूज यहाँ करेंगे। ये फैक्टोरियल का दो सिंबल है, कि ये है या दूसरा सिंबल ये होता है। और ये फैक्टोरियल यूज कैसे करते हैं? सपोज फैक्टोरियल 5 में लगाया तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 5। इसका यूज करेंगे तो ऐसे लिखना है, या अगर हम इस सिंबल का यूज करेंगे तो ये बाद में लिखता है ऐसे, फैक्टोरियल 5। तो ज्यादातर कॉमन बुक्स में आपको ये मिलता है और लिखने में हम लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं। थोड़ा सा ये फ्लो में लिखा जाता है आराम से, तो दोनों में कोई यूज कर सकते हो, फैक्टोरियल 5। अब जिसका फैक्टोरियल आप लिखते हो ना, तो वहां से आप इसका काउंट डाउन करो। काउंट डाउन का मतलब है कि जैसे 5 लिया, अब नीचे की तरफ आ जाओ, उसके डिजिट को डिडक्ट करते हुए, दैट इज 4 आ जाएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, काउंट डाउन करते हुए आपको 1 तक आना है। अब इसको प्रोडक्ट कर दो, इसका जो वैल्यू होगा वो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होगा। तो ये हुआ फैक्टोरियल का मतलब। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि फैक्टोरियल 0 को हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, और फैक्टोरियल नेगेटिव जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता है। मतलब अगर आप चाहोगे कि फैक्टोरियल -2 का वैल्यू निकालें तो ये अनडिफाइंड होता है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, फैक्टोरियल फ्रैक्शन का भी वैल्यू अनडिफाइंड होता है। फ्रैक्शन का भी वैल्यू अनडिफाइंड होता है, ये भी अनडिफाइंड है। जैसे अब अगर चाहोगे कि 0.2 का फैक्टोरियल, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको फैक्टोरियल का जो वैल्यू निकालना है, तो आप इसको सिंपली अगर आप याद रखना चाहो तो बेहतर होगा कि ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल प्राकृतिक संख्या है उसका फैक्टोरियल होता है। उसमें एक इंक्लूजन है 0 का, चूंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं, यानी 0 फैक्टोरियल को 1 लेते हैं, बाकी अदर फैक्टोरियल जो होता है वो सिर्फ नेचुरल नंबर का होता है। तो ये तो आपका फैक्टोरियल की जानकारी हो गया। तो ये फैक्टोरियल के बारे में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब इस फैक्टोरियल का यूज करते हैं हम लोग कुछ एक्सपेंशन में। अब आते हैं कुछ एक्सपेंशन। तो पहला एक्सपेंशन हम लोग लेते हैं, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें जैसे a + b,
देखो बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से अगर a प्लस बी होल क्यूब कर दिया जाए तो ये भी आप जानते होंगे, a क्यूब थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ऑफ a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब टू अगर कहा जाए a स्क्वायर a क्यूब a4 तक a5 तक भी आप कर सकते हो, ठीक है, किसी तरह से। लेकिन ये पावर रेज अगर बहुत बड़ा वैल्यू हो जाए, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाए, यानी ये वैल्यू ये मान के चलो कि अगर ये 10, 20, 50, 100, 1000 में आ जाए, तब उस केस में हम लोग जनरल जो मेथड एक्सपेंशन का उसका यूज करके नहीं कर सकते हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, नहीं कर पाओगे, एग्जॉस्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं, a प्लस बी पावर n। अब यह n का वैल्यू वहां जो भी रख दो आप, 2 रख दो, 20 रख दो, 200 रख दो, 2000 रख दो, कुछ भी रख दो। तो ये एक्सपेंशन होता है nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1, यानी ओनली b भी लिख सकते हो, nc2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा और लास्ट में लिखते हैं हम लोग ncn b पावर n। देखो बच्चों, अब इसको कैसे याद रखना, जैसे nc0 मैं बताऊंगा कि nc0 nc1 क्या चीज है, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। nc0 a पावर n और nc1 a पावर, देखो ये जो वैल्यू है n और 1, इन दोनों का डिफरेंस बनता है a का पावर, और ये जो वैल्यू यहाँ आता है, ये जिसको हम लोग सफिक्स कहते हैं, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये जो सफिक्स आता है वो पावर बनता है दूसरा टर्म यानी b का। यहाँ फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है। बाइनोमियल का मानी होता है टू टर्म, बाई मीन्स टू होता है, बाई का मतलब होता है टू, और नोमियल का मानी होता है टर्म, ये भी याद रखना है आपके बच्चों। तो दो टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा nc1 a पावर n माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस a का पावर बनता है फर्स्ट टर्म का, और सेकेंड टर्म का पावर ये बन जाता है। जैसे nc2 तो a पावर क्या आ गया, n माइनस 2 आया, और b का पावर ये वैल्यू आ गया। इसी तरह से nc3 लिखोगे, nc4 लिखोगे, और अब सवाल कहाँ तक चलेगा, तो ये nc n तक चलेगा, जितना है ये n है n तक चलेगा। अब n से n में क्या करते हैं, अब यहाँ हमने a नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, देखो बच्चों ncn लिखते हैं तो a रेज पावर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस n माइनस n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b का ये पावर n हो जाता है। तो ये आपको a पावर 0 अगर लिखते हो तो समथिंग पावर 0 अगर है वो 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाता है, इसलिए हमने सिर्फ सेकेंड टर्म लिखा। तो ये हो गया आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें एक चीज आपको नया लग रहा होगा बच्चों, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं देखा, तो एक मेरा क्लास जो कंसेप्चुअल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैं बताऊंगा, जिसमें अक्सर बच्चों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो मैं उसको दूर कर दूंगा, और एक छोटा सा क्लास मैं एक वीडियो में डालूंगा, उसको भी देख लेना बच्चों। तो ये nc0, इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताता हूं, nc मान लो r है, ये ncr, तो ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r, ये है उसका वैल्यू। अब यहां से अगर हम लोग सपोज दैट जैसे nc0 की बात, या कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। जैसे मान लो 5c0 कर दिया या समथिंग c0, तो आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 5, जो वैल्यू है उसका फैक्टोरियल ऊपर में आएगा न्यूमरेटर में, उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू है हमारा सफिक्स है ना r, तो यहाँ r की जगह 0 है, तो फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल n माइनस r यानी 5 माइनस 0, तो 5 ही होगा। अब ये देखो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, और मैंने कहा कि फैक्टोरियल 0 को 1 लेते, तो ये वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ कुछ भी ले लो, एनी नंबर, nc0 लोगे, अब 5 की जगह सिर्फ n आ जाएगा,
है ना, यही चीज आएगा और ये वैल्यू वहां भी 1 ही आएगा। इसी तरह से अगर आपने NC1 लिया, NC2 लिया, इस तरह से कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पे इसको बैठा करके आराम से वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आपका आ गया बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए वैल्यू जो हम लोग यूज करेंगे लिमिट के केस में। अब इसमें एक थोड़ा सा डिडक्शन ये है कि अगर हमने यहाँ पे A को 1 कर दिया और B को हमने X कर दिया, तो अब ये वैल्यू हमारा इधर किधर हो जाएगी, क्या कितना हो जाएगा, 1 + X हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है क्योंकि ज्यादातर हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये तो एक बायनोमियल एक्सपेंशन का बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग सो फार एज इन कैलकुलस इन लिमिट एक्सपेंशन जो यूज होगा, ये लिमिट एक्सपेंशन में इसका यूज ज्यादा है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो हमने A को रिप्लेस कर दिया 1 से और B को यहाँ X के कर दिया। अब इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ क्या जाएगा बच्चों, NC 0 आएगा और यहाँ A का वैल्यू हमने 1 रखा है। A का वैल्यू 1 रखा है तो 1 पावर समथिंग 1 ही होता है। उसके बाद आता है NC1, फिर ये A1 है हमारा, A पे कुछ भी पावर रेज करते हैं तो 1 ही होता है, तो ये नहीं लिख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ B को हमने X करा है तो यहाँ B लिख दिया, पावर 1 है तो अंडरस्टूड पावर 1 रहता है। उसके बाद आता है NC2, फिर 1 सेकेंड A का वैल्यू 1 है तो हमने नहीं रखा उसका वैल्यू, यहाँ B का वैल्यू X हमने रखा है तो यहाँ B स्क्वायर है। तो ये सिलसिला चलते रहेगा लास्ट तक इस तरह से। तो ये एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अक्सर यूज करेंगे। तो बच्चों इस तरह से और भी कुछ एक्सपेंशन है। इसके बाद जो मेरा आने वाला वीडियो है, लेक्चर है, उसमें मैं अगला कुछ एक्सपेंशन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए उस्मानी सर को आज्ञा। आप हमारे साथ बने रहें। मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स बहुत बड़े लेंथ का नहीं होता है। आप हंसते खेलते चलते फिरते में भी मेरे वीडियोस लेक्चर को देख सकते हो, समझ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।